देश और प्रदेश व शहर की ताज़ा न्यूज देखने के लिए टू वन न्यूज नेटवर्क राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल आइकन पर क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं आज की ताज़ा न्यूज। गंगापुर में बीते कुछ दिन पहले जो असामाजिक तत्वों द्वारा हरकत की गई थी गंगापुर सिटी का माहौल खराब करने की, लेकिन गंगापुर सिटी के समझदार गणमान्य नागरिकों की वजह से ऐसे लोग कामयाब नहीं हो पाए और गंगापुर सिटी में हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे के साथ सद्भावना रैली निकाली गई। गंगापुर का माहौल अच्छा है। इसके साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर पंकज ओझा ने भी लोगों को संयम व भ्रामक करने वाली बातें व खबरों का खंडन करने को कहा और सद्भावना रैली निकाली गई और गंगापुर वासियों से अपील की गई कि सभी प्रबुद्ध जनों को यह सूचित करते हैं कि सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में पूरी तरह अमन, शांति और सद्भाव का वातावरण है। सभी मार्केट, कॉलेज, स्कूल आदि व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि रोजमर्रा की तरह पूरी तरह खुले हुए हैं और आम जनजीवन पूरी तरह सुचारू और सामान्य है। कृपया किसी भी प्रकार की अफवाह और भ्रामक खबरें न तो फैलाएं और न ही उन पर विश्वास करें, न ही ऐसी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करें। इस पर सजा का भी प्रावधान है। शहर में अमन और शांति बनाए रखें। असामाजिक तत्वों पर नजर रखें। कोई भी संदिग्ध बात नजर आने पर प्रशासन एवं पुलिस को सूचित करें। सभी जिम्मेदार नागरिकों और देशवासियों से विनम्र अनुरोध है कि एक दूसरे के प्रति सद्भावना एवं आदर रखकर समरसता की नई मिसाल कायम करें। 29 तारीख तक गंगापुर सिटी में धारा 144 लगी रहेगी व पुलिस प्रशासन गंगापुर सिटी के हर हिस्से पर तैनात रहेगा। साथ साथ सभी मस्जिदों को सुरक्षा दी जाएगी। सद्भावना रैली में शामिल रहे मुस्लिम समाज के धर्मगुरु मौलाना खालिद अहमद, साजिद सेराई व मौलाना लुकमान इत्यादि लोग व प्रशासनिक अधिकारी पंकज ओझा एडीएम, सुदीप चौधरी एसपी सवाई माधोपुर, प्रताप मलकेडिया डिप्टी, मनीष त्रिपाठी एडिशनल एसपी, राजवीर सिंह डीवाईएसपी वे शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। व्यापारी अपनी अपनी दुकानों को अवश्य खोले। एक बार क्या हिंदू मुस्लिम 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 ऐसे नहीं बता सकता तो ये जाति के आधार पर बनी हो। यहाँ कोई भी गेम नहीं चाहिए। एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के बिना एक दूसरे के सहयोग के कभी पूरी हो ही नहीं सकती। अगर कोई ये चाहे कि एक मनाना चाहे, किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की मनाना चाहे, मैं सोचता हूँ वो कभी वहाँ पूरा नहीं हो सकता। हम सभी हैं जो मन में प्रश्न लगाती है, दो लगा नहीं करती, प्रश्न लगाती है। मैं देख रहा था भास्कर ने तो फ्रंट पेज पे भी लिखा है कि हम समरसता बनाना चाहते हैं। तो आपसे आग्रह है कि इस जो आज सभी ने बात की है इसको आगे बढ़ाएं और गंगापुर को एक नई पहचान इस समरसता की देते। और दूसरा आप सबसे ये कहना है कि अभी हम चलते हैं, ये एक हमारे बीच में युवा भी बैठे हैं और एक नई पहल लाए हैं, मोहब्बत की बात कह रहे हैं, उनकी की बात सुन लेते हैं। और शांति मार्च के साथ में अगर आप सबका रहेगा तो मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि अपने स्कूलों में पढ़ने वाले जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बात मतलब थोड़ी स्थितियाँ संभाल हो। एक बहुत ही शानदार समरसता मार्च हो और जिसका स्वागत, सम्मान, प्यार, लाड़, आनंद दोनों समाज में होते हैं। क्या ये ठीक है? इसको किया जाए छोटे से और आप लोग उन बच्चों को लाड़ दें अपना आने वाले भविष्य की पीढ़ी। हमारे बीच में ये मुक्ति सी है नए समाज से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की था, लास्ट में से 2 शब्द बोल रहे हैं। आप भी बोलो अपनी मोहब्बत की बात। और आपको मालूम है, प्रशासन को भी मालूम है कि नारेबाजी में ही झगड़ा होता है। और रहा सवाल ये यात्रा का, इस हिंदुस्तान में सबको हक रहने का और सबके धर्म मानने वाले हैं, वो भी यात्रा निकालेंगे, कुछ भी निकालो, मस्जिद के सामने निकालो, कैसे भी निकालो, मगर भड़कावे नारे नहीं होने चाहिए। ये ऐड करो कि हम बिल्कुल भड़कावे नारे नहीं लगाएंगे और ऐड करते हैं हम एक हैं, एक हो सब भाई, आवाज का मारेंगे सब एक हो। आप ही लगा दो नारा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। अब बहुत से नारे लगाए, ये 10 साल काम का है। देखो 50 साल मुझे यहाँ हो गए काम
अपने माफ कर दो खुदा के वास्ते। मैं आज से यही इंतजार करता हूँ के लिए बैठे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसका हल निकाल कर जाएंगे और दिनों में नफरत निकाल कर जाएंगे। भाई पुरानी बातों को छोड़ो, अब जो बैठे हुए हैं इस वजह से बैठते हैं कि गंगापुर का माहौल खराब हो गया है, उसे हमें सुधारना है और हमारे बच्चों को नसीहत करना है। मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह मुसलमान बच्चों के ऊपर मेरा कंट्रोल रहेगा और कोई अगर ये मांग कर रहा है साहब उनको गिरफ्तार करो तो मैं अपने आप को पेश करता हूँ, मुझे खली गिरफ्तार करो। किसी का अगर पेश कर रहा है ये गिरफ्तारी को माहौल को खत्म करो, मुसलमानों के भी हिंदू भाइयों के भी गिरफ्तार है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी को खत्म करो और आगे के लिए सोचो। ये हिंदुस्तान हमारा है और इस शहर के रहने वाले हमें दूसरा कोई नहीं आएगा। मुसलमान तो यहाँ ठेले चलाने वाले, ठेला रखने वाले, भगने वाले हैं। अगर नुकसान होगा तो हिंदू भाइयों को होगा। ज्यादातर 70% क्या है दुकानें मुसलमानों हिंदू भाइयों की है और वो हमसे कमाते हैं, हम उनसे कमाते हैं। नुकसान किसका होगा? बिजनेसमैन, इन गुंडों का नहीं होगा। और जो राजनीति की चल रही है ये वोटों की राजनीति है, इसको बिल्कुल दूर करो। मैं जुमे में आपको मालूम हूँ, हर जुमे में ऐलान करता हूँ इस हिंदुस्तान में मुसलमान आए, हिंदू भी आए और एक बाप और एक माँ की औलाद है। दो माँ दो बाप नहीं आए। ये तो हमने दादे बना दिए, अपने धंधे बना दिए। कोई चेहरे बन गया, कोई खेलदार बन गया, कोई पठान बन गया, कोई बना। वहां से बन के नहीं आए, ये बने। हजरत आदम आए, जिनका हिंदी में क्या है, हिंदुस्तान में सबसे पहले हमें खुशी है और सबको खुशी है। सबसे पहले जो इंसान दुनिया में आया है हजरत आदम, हजरत हव्वा आए। कहाँ है? अनौपचारिक वार्ता डीडीएम साहब गंगापुर सिटी की चल रही है। उसके बाद कुछ ही घंटे बाद हम शांति समिति की मीटिंग बुला रहे हैं, हमें वार्ता की जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस पूरे घटना हो जाएगा। गंगापुर सिटी के लोगों से गश्त के दौरान जब बात की हमने, सभी लोग इस बात को मानते हैं कुछ तत्वों द्वारा इसमें गड़बड़ी की है, लेकिन आम नागरिक चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, सभी मानते हैं कि साहब जिसने गलत काम किया है वो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कस्बे में शांति बहाली के पूरे प्रयास किए जाए। फिलहाल 144 लागू है, कब तक 144 लागू है, 144 हटाने के बारे में फैसला किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज रात 12 बजे तक का ही है। मैं आप वो उस पर हम पुनर्विचार करेंगे कब तक हटानी है नहीं हटानी है, आगे उसको एक्सटेंड करना है। नेट भी यहाँ बंद किया इसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं कितने? फिलहाल 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। मुकदमे दर्ज करने की प्रक्रिया किसकी तरफ से हुआ है? पहला मुकदमा बीएचपी के कार्यकर्ता मिस्टर सैनी है, उनकी तरफ से दर्ज हुआ है। दूसरा मुकदमा एक बच्चे के साथ मारपीट हुई थी, उसकी तरफ से दर्ज हुआ है। क्या है दूसरे बच्चे का? मैं देख के बता दूंगा आपको। मुस्लिम पक्ष है, हिंदू पक्ष है? मुस्लिम पक्ष शाहीन शाही है उसका नाम, शहबाज शाही, उसकी तरफ दर्ज हुआ है। एक एसएचओ की वापसी पे एक अभियोग दर्ज हुआ है। इसके अलावा भी कुछ लोग आए हैं कि साहब हमारे साथ ये घटना हुई, उनके मुकदमे दर्ज के लिए कर लिए जाएंगे। कानूनी कार्रवाई करने में किस तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। कितने लोग हुई है? अभी कुल 45% 45 आदमी 151 में गिरफ्तार किए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से गंगापुर सिटी के निवासियों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पूरी तरह शांति है। अगर कोई अफवाह चलती हों तो अफवाहों को बिल्कुल जाने दें और हम शांति बहाली के लिए कृत संकल्प है, दृढ़ प्रतिज्ञा है और हम शांति बहाली करेंगे। एमएलए साहब, आज यहाँ एक स्थिति पैदा होगी और क्या कुछ है इस पूरे मामले के बारे में? देखो, ये मामला जानबूझ करके और पैदा किया हुआ है। धार्मिक जुलूस जिसकी बिल्कुल पाबंदी है, वहाँ पर मस्जिद के सामने होकर के निकलने की पहले से तय किया हुआ है। क्यों प्रशासन ने उसकी इजाज़त दी और इजाज़त देने के बाद में धार्मिक जुलूस का ये कायदा नियम है कि वो धार्मिक जुलूस भी
अपने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निकले, अपनी बात कहे, संविधान के सबको अधिकार है। लेकिन एक धार्मिक स्थल के सामने जाकर के आप उत्तेजनापूर्ण वातावरण पैदा करते हो, उत्तेजनापूर्ण भाषण देते हो, उत्तेजनापूर्ण कार्रवाई करते हो और उकसाते हो दूसरे उसको समुदाय को, और उसके बाद में कानून व्यवस्था अगर खराब करते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। मेरा पुलिस से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने पहले भी गंगापुर को कलंकित किया है और गंगापुर में पहले भी फायरिंग करवाई है ऐसे लोगों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, क्या कहेंगे? जो हिरासत में लिए हैं वो लोग निर्दोष लोग हैं। अगर उनमें से कोई भी दोषी होगा हम उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन निर्दोष लोगों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कार्रवाई को भी हम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। आपके आईजी साहब से बात हुई? बिल्कुल, मेरी आईजी साहब से बात हुई, एसपी साहब से बात हुई, कलेक्टर साहब से बात हुई है। मैंने कहा जो भी दोनों पक्षों में जो दोषी है, जिन्होंने गंगापुर के वातावरण को खराब किया है, गंगापुर में कानून व्यवस्था को खराब किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। प्रशासन एक से उनके जो आंदोलनकारी है उनके दबाव में आकर के और जो कार्रवाई कर रहा है उस कार्रवाई को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। गंगापुर की शांति के पूर्व एमएलए का आरोप है कि कांग्रेस सरकार विफल है। किस बात के लिए विफल है? कानून व्यवस्था खराब हो लोग कर रहे हैं, और कानून व्यवस्था में रखने के लिए अगर पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई करता है उसके खिलाफ आप वहां धरना देते हो, प्रदर्शन कर रहे हो। जब उनको आंदोलन करना था, अपनी रैली निकालनी थी तो शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालती। ये सारा का सारा उन्हीं का षड्यंत्र है। वो जानबूझ करके गंगापुर के वातावरण को खराब करना चाहते हैं और हम किसी भी सूरत में गंगापुर की कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने देंगे। गलती हो सकती थी तो प्रशासन को हमने कहा है कि किसी भी स्थिति में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो नाम जनता की नज़र में, आपकी नज़र में है, वो गिरफ्तार होने चाहिए। और खाएं हमारा, गाय हराम का, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरी समझ में तो इस देश में रहने लायक नहीं है ऐसे लोग, तो इसको किसी भी स्थिति में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्र प्रेमी मुसलमान भी नहीं करेगा, जिसमें हम तो करने वाले नहीं हैं। और किसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की, अन्याय किया, तुष्टीकरण की नीति अपनाई और वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए, धर्म विशेष को संतुष्ट करने के लिए हमारे जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उनको किसी भी स्थिति में हम परेशान नहीं होने देंगे। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। आप सबको जानकारी है यहाँ की, कुछ दिन पहले 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं का जुलूस निकला था। कस्बे में पत्ता भी नहीं हिला हिंदुओं की तरफ से। और विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस जो शांतिपूर्ण निकला है उसको भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते मुस्लिम भाई। मैं मुसलमान समाज के भाइयों को कहना चाहूँगा कि हम इसी देश में जन्मे हैं, सदियों से यहीं रह रहे हैं, यहीं अपन को रहना है। इस ढंग का वैमनस्य भाव बढ़ाकर अपन कस्बे में शांति से नहीं रह सकते। मुस्लिम समाज के लोगों से मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि वो शांति स्थापना में सहयोग करें और कस्बे के माहौल को अच्छा बने रहने दें। हिंदू आगे से कभी ऐसा प्रयास नहीं करता है कि अशांति फैले, लेकिन सामने वाला कोई अशांति फैलाकर आप हमारे भाइयों का मनोबल तोड़ेगा तो हम, विशेषकर मैं, चूँकि यहाँ की जनता की कृपा से मैं यहाँ का सांसद रहा हूँ, मैंने यहाँ राजनीतिक जीवन चालू किया था। आधी रात पर भी ऐसे लोगों के मैं साथ रहूँगा जिनको प्रशासन या वर्ग विशेष के लोग तंग करेंगे तो उनको किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होने दूंगा। मैं पुनः सरकार को सावचेत करना चाहता हूँ कि अब गणेश यात्रा निकलने वाली जो बहुत बड़ा आयोजन पूर्वी राजस्थान का गंगापुर में होता है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। पूरी व्यवस्था, पूरी तैयारी करें
और गणेश यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकले और जो मार्ग से हमारे बीएचपी के लोग चाहते हैं या गणेश परिक्रमा के आयोजक चाहते हैं, संयोजक चाहते हैं, उस हिसाब से यात्रा निकालने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। मैं जानता हूं सरकार ने 70 साल तक कांग्रेस का राज रहा है और उन्होंने सदा तुष्टीकरण से राज किया है। अब धारा 370 भी हटी है, 3 तलाक से भी पीछा छूटा है मुस्लिम महिलाओं का। मोदी जी ने सम्मान दिलाया, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाएं और विशेषकर देश के खिलाफ नारे लगाएं, इसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। एमएलए साहब एक मिनट साहब, एमएलए साहब ने ये कहा है कि ये सारा किया धरा विश्व हिंदू परिषद लोगों का है, मुस्लिम समाज के लोगों का कोई दंगे में हाथ नहीं है और ये जो जितने भी पकड़े हैं सब मुस्लिम समाज के लोग वैसे पकड़े हैं। ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, हिंदू समाज के लोग भी हैं। अब मुस्लिम समाज के लोग थोड़ी तादाद ज़्यादा हो सकती है, वो इसलिए कि उन्होंने इनिशिएट किया आगे से। और एमएलए साहब का इस ढंग का कहना, वो कोई जुडिशियल अफसर नहीं है, वो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनको तो वोट मिलने चाहिए। देश जाए भाड़ में, हिंदू जाए भाड़ में, मंदिर जाए भाड़ में, राम जाए भाड़ में, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो सुरक्षित रहें, उनकी राजनीति सुरक्षित रहे। वोट बैंक के भिखारी हैं, वो ऐसा बयान देते रहते, इस पर गौर नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो सर यहाँ तक कहा है कि वो ये बात सहन नहीं की जाएगी, किसी कीमत पे सहन नहीं की जाएगी। वो तो सहन तो जब आमने सामने होंगे, जब पता लग जाएगा सहन कौन करेगा। हम भी असहन हो गए तो उनको झेल पाना मुश्किल होगा।